तो वही गयासुद्दीन गाजी के जो परपोते थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू के बेटे, नेहरू सिर्फ बताने के लिए था, ये नहर के किनारे का था इसलिए नेहरू, ये सब थे इस्लामिक। और गयासुद्दीन गाजी का पोता, चाहे नेहरू की बात करी जाए, चाहे ये जिन्ना की बात करी जाए जो मुस्लिम लीग की स्थापना वो करा था 1939 ईस्वी में, ऐसे ही 1885 में ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी लोग थे, और उसी के पैटर्न पर सब काम होता रहा। और वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे उन लोगों को महत्व नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, आज़ादी में उन लोगों का नाम होना चाहिए, इतिहास में उन लोगों का नाम होना चाहिए स्वर्णिम सबसे ऊपर, चाहे पृथ्वीराज चौहान का, चाहे भगत सिंह का। लेकिन इन लोगों ने सब धूमिल किया। अकबर बाबर को महान बताया, और जो ये सब रहे हैं, कभी भी आज़ादी में लड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा, करते कुछ भी, कोई भी योगदान नहीं देखा होगा आप लोगों ने, चाहे जिन्ना का भी नहीं देखा होगा। केवल लोग संगठन बनाए, और राजतंत्र पूर्व में रहा करता था, अंग्रेजों के पहले राजा आपस में लड़ा करते थे, वही सब चीज़ें थी। तो वो आर्टिकल 19 लाने का यही सीधा सीधा मतलब था कि उनको दबाया जाता था, ये बोलने का अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक अधिकार। तो इसीलिए असली हकदार जो थे, इनको तो नोटा मिला था, जीरो मिला था। जब नेता चुना जाना था कि कौन, चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चुना गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाकी दुनिया जानती है, सबको पता भी चल चुका है कि सुभाष चंद्र बोस जी थे असली हकदार। लेकिन उनके साथ क्या गणित हुआ सभी लोग जानते हैं। और ऐसे ही अंबेडकर साहब जी के साथ में क्या हुआ, यही जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़वाते हैं, लड़ते हैं, कलकत्ता से हरवाते हैं, उनके विरोध में जो है चुनाव प्रचार करते हैं। और वही आजकल ये जो दोगले कांग्रेसी है या दोगले सेकुलर है, हिंदू सेकुलरिज्म, जो कि ये विदेशी परंपरा है, सेकुलरिज्म, सेकुलर, जिसको इमरजेंसी के समय में इंदिरा ने जो है गला घोटा, और वहां पर भी वो प्लानिंग करी कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री आजीवन बनी रहूंगी, हिटलर बनी रहूंगी। तो वो कई अमेंडमेंट, कई बिल लेके आई, और 50 से अधिक महापाप कांग्रेसियों ने किया है, 77 संशोधन हुए हैं तो कांग्रेस की सरकार में। तो इमरजेंसी के समय में जो ये था कि इनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर भी आ चुका था कि यह चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं, सारी चीज़ें थी। तो उस ऑर्डर को पलटवाया, सब कुछ किया, और एक तरीके से हारी हुई प्रत्याशी थी वो। और इन्होंने जो किया, ये समझने की चीज़ है, और ठीक से समझने की चीज़ है कि सारे विपक्ष के लोकतांत्रिक, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात होती है, संविधान बचाओ की बात होती है, संविधान बचाओ संजय सिंह हो गए, चाहे राहुल खान हो गए, या उनके समर्थन में लोभ लालच में मतलब आने के लिए, प्रलोभन के लिए कि हमको कुछ मिल जाएगा, जयचंद जैसे लोग हिंदू ही लगे हुए हैं। अगर वो कहता है साफ साफ कि मैं भारत को इस्लामिक मुल्क बनाऊंगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा, तो भी हिंदू दोगले हैं, सेकुलर हिंदू, उसी को वोट देंगे। ऐसा ये रक्त बीज पड़ चुका है। तो वहां पर जो था, विपक्ष का गला घोटा गया। अब विपक्ष को, जितने भी विपक्ष के नेता थे, सबको जेल में ठुसवा दिया गया, पत्रकारों को जेल में ठुसवा दिया गया, जितने भी वकील या जो भी ये अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी व्यवस्था थी, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं था, सबको जेल में ठुसवा करके। उसमें जो सेकुलर का मतलब ये होता है, जो इनका बॉयफ्रेंड आया था डिक्शनरी का जो ज्ञाता था, तो रातों रात सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। तो पूछा गया कि इंदिरा खान ने पूछा, फिरोज खान की वाइफ ने, जो उस समय की हिटलर थी, जिसको गोल्डन लेडी या पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, यानी कि फिरोज खान की वाइफ गयासुद्दीन गाजी की परपोती
नतनी पता नहीं क्या क्या बोला, तो वो उसने ये किया। वो बहुत बड़ी अयाज थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बाहर की पढ़ी लिखी थी और सब कुछ करती थी। तो अब वो प्रधानमंत्री रह चुकी है, लेकिन देश को सच्चाई पता होना चाहिए। तो उसने उनसे कहा, जो डिक्शनरी के जो ज्ञाता थे, कि जो पंथ निरपेक्ष होता है उसको बदल के आप धर्मनिरपेक्ष कर दीजिए। यही दुनिया जानेगी। गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे, चाहे अगर हम शब्दकोश निकालेंगे, धर्मनिरपेक्ष पढ़ेंगे, तो उसको उन्होंने चेंज करा दिया और उसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ा देश के साथ घात हुआ और बहुत बड़ा महापाप था। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बातें होती हैं, तो जो 1954 में अमेंडमेंट हुआ, जो कि चैरिटी शब्द का जिक्र था, वो पहले सिया सुन्नी में झगड़ा चलता था आज़ादी के पहले। देश आज़ाद हो गया तो ये वक्फ बोर्ड की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में भाई हिंदू प्लान करके आए, हिंदू भाग के आए, इनको भगाया गया बंटवारे के बाद, तो वहाँ वक्फ बोर्ड जैसा कोई कानून तो है नहीं। वो अपना देश भी अलग ले लिए, उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, हम लोग का तीज त्यौहार नहीं मिलता था, हम लोग की बोलचाल, हम लोग की संस्कृति, रहन सहन नहीं मिलता था। तो वो उसी के नाम पे, मजहब के नाम पे विभाजन तो करा लिया और 71 में इंदिरा की सरकार में ही इस्लामिक देश बन गया। अरे वो चाहती तो उसको हिंदू देश भाई बना लेती, भाई जिता दी थी, लेकिन इस्लामिक देश पूर्वी पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? पहले वो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, तो काट करके उधर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। पाकिस्तान जो आपका है वो तो भारत के नक्शे में 1947 में सब, बल्कि हमारे दादाजी लोगों के समय की कहानी है। तो ये जो शिक्षा है यही घातक है, यही हमारे युवाओं को, नस्लों को पृथ्वीराज चौहान नहीं बनने देना चाहती हैं, पुरुषोत्तम राम नहीं बनना देना चाहती हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद बनना नहीं देना चाहती, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग लड़े, मुगलों से लड़े, हर मतलब वो किया, हसल किया, और ऐसा उन लोगों को सबक सिखाए कि क्या इतनी साहस, इतनी ऊर्जा, सब कुछ खोने के बाद, चाहे चंद या खुफिया हर एक चीज पीछे सवार करने के बाद भी उन लोगों के यहाँ एक युद्ध नीति थी, सामने से लड़ते थे। और कभी भी हमारे यहाँ की जो विचारधारा हमारे युद्ध नीति में भी सिखाया जाता है, चाहे त्रेता युग की बात करी जाए, कि हम लोग कभी भी शस्त्रहीन यानी कि निहत्थे पे हम लोग वार नहीं करते हैं, या हम किसी देश पे अगर हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसी को सुपुर्द कर देते हैं, हम लोग उस पर कब्जा नहीं करते, यानी कि विस्तारवादी नीति को हम लोग नहीं अपनाते हैं, अख्तियार करते हैं उर्दू शब्द में। तो चाइना एक विस्तारवादी नीति को अपनाता है, हमेशा अरुणाचल प्रदेश पे नजर बनाए हुए हैं, चाहे जो है लद्दाख, चाहे कि मतलब जैसे LOC है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो चाइना को लेके बात होती है, तमाम वो चीज़ें। तो ये है कि हमको छत्रपति शिवाजी पैदा करना, भगत सिंह पैदा करना है और युवाओं को जगाना है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये स्लोगन मात्र अब नहीं रखना है, नस्लें बर्बाद नहीं करना है, बहन बेटियों को भी ध्यान देना है। और अपने पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो कोशिश करें कि अब शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, चाहे ये सरकारी स्कूल में आपको करिए, सिलेबस भी चेंज हो रहा है, लोग, सरकार भी इस पे पहल कर रही है। आप लोग पढ़ाइए, जैसे उन लोगों के यहाँ दीनी तालीम के नाम पे मदरसा खुला हुआ है, चाहे ये इन लोगों का तो ये अल्पसंख्यकों का जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा लिए प्राप्त है, वो ही शिक्षा पे काबिज हैं और उन्हीं की शिक्षा हम लोग ले रहे हैं जो माइनॉरिटी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक बोर्ड भी बना हुआ है, लाखों योजनाएं भी ले रहे हैं शिक्षा के नाम पे, टैक्स पेयरों के पैसे से उन लोगों का सब कुछ चल रहा है, उन्हीं का हम लोग शिक्षा भी ले रहे हैं, चाहे वह कॉन्वेंट शिक्षा हो, चाहे मिशनरी शिक्षा हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। इसको 2012 में जो मनमोहन सिंह ने जो बनाया, उसको समाप्त करने की, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल समाप्त करने की जरूरत है। संविधान है तो संविधान में हम लोगों को, हमारी सरकार को, बहुमत में हम लोग हैं, हम लोगों ने, अगर सरकार की बात करी जाए तो हर स्टेट में लगभग हम लोग की सरकार है, चाहे वह गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे हम लोग गठबंधन में ही क्यों ना बनाए हों। दिल्ली में हम लोग अभी रिसेंटली अभी जल्दी चुनाव जीते हैं, यूपी में भी हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है।
DMK से भी हम लोगों ने हाथ मिला के वहाँ पे भी हम लोगों ने सरकार बनाई। ऐसे ही बात करी जाए मणिपुर या त्रिपुरा में भी हमारी सरकार है। तो हर जगह सरकारें हैं, लेकिन अब हम लोगों को जैसे अभी लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट देखिए, मच्छर काट रहे हैं फिर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। मच्छर को जितना मारोगे उतना पैदा होते हैं, वैसे मुसलमानों को जितना मारोगे उतना पैदा होंगे। रिप्रोडक्शन, तो जैसे सिया कहते हैं सुन्नी को कि ये मच्छर है, और वही सुन्नी कहते हैं कि लाल लाल होते हैं गोरे चिट्टे से, तो कहते हैं वो खटमल है, जो चटपैया में खटमल लग जाता है। तो वही कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि हम लोग अवेयर हों, अपनी सरकार से ये कहें कि हमारी हर जगह सरकार है और आप पूर्ण बहुमत में हैं। जैसे आप 370 लेके आए, वैसे हमारे यहाँ ड्रग्स जिहाद को ख़त्म करिए, विदेशी शिक्षा को ख़त्म करिए, और मुगलिया जो शिक्षा है या मुगलिया परंपरा जो जजिया कर न देने के कारण तलवार के डर पे सलवार उतार दिए, उनको उनकी लिस्ट जारी की जाए, NRC लागू किया जाए, CAB जो आया था या CA आया था उस पर ध्यान दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी चेक किया जाए, और जो उनके पूर्वज थे वही वो रहें, और उनको थोड़ा सा सहयोग करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर इन लोगों को आप सहयोग नहीं करेंगे, उनको उनका इतिहास, उनके पूर्वजों को नहीं याद दिलाएंगे, तो वो बारंबार ये कहेंगे कि हमारे पूर्वज मुगल थे। मुगल यहाँ पर अपना बीबी लेके नहीं आए थे, वो लुटेरे थे। लुटेरे यहाँ जयचंद लोगों के कारण हुआ, जयचंद का नाम। ऐसे ही ढेर सारे गद्दार थे जिन्होंने देश के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी करी। तो अब नहीं होने देना है, और ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर NSA लगाया जाए, UAPA लगाया जाए, क्योंकि ये सब घुसपैठ हो गया। चाहे ड्रग्स तस्करी होता है, नशा तस्करी होता है। जैसे पंजाब आप देख रहे होंगे, पंजाब पूरा ड्रग्स जिहाद हो रहा है, पंजाब पूरा ड्रग्स और नशे में बर्बाद हो चुका है। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, चाहे सारी चीज़ें सुट्टा या चाहे ये सब चीज़ें चलती हैं, तो वो युवा पीढ़ी या नस्लें खराब हो रही हैं। और वो टारगेट किए, जैसे गुरु नानक जी थे ना, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, चाहे गुरु तेग बहादुर जी थे, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जो सूरवीर थे उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है कि चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, चाहे गुरु नानक, उनके वंशज जो वीर रहे हैं, कहते हैं उनके वंशज हैं, तो उनको ही नपुंसक बनाया गया। 30 से 40% धर्मांतरण पंजाब में हो चुका, हरियाणा में हो चुका। पहले अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ ये घूंघट प्रथा नहीं थी, दिन में शादियाँ होती थी, और मुगल के डर के मारे कि भाई मुगल देख लेगा। जैसे आया था अलाउद्दीन खिलजी, रानी पद्मावती थी, उन पर नज़र रखता था, ये सब चीज़ें, या ऐसे ही सब मुगल, तो वो दिन में शादियाँ होती थी। उस दिन में शादियाँ पहले भाई देखिए, लाइट, अब लाइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, लाइट अब है ना, पहले दिन में शादियाँ होती थी उजाले में, और रात में जो शादी होती है, समझिए कि वो हम लोग का मुहूर्त नहीं है रात में शादी करना। सूर्योदय के बाद हम लोग का मुहूर्त स्टार्ट होता है, त्यौहार मनाए जाते हैं, सूर्योदय के हम लोग अर्घ भी देते हैं, रात में कोई मुहूर्त नहीं होता है। लेकिन उसी को लोग परंपरा बना लिए। केवल और केवल जो शादी होती है बिहार में दिन में शादी होती, सॉरी रात में शादी होती है, यूपी में होती है, राजस्थान में होती है। क्यों होती है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो ये समझने की चीज है। रात में कोई शादी या कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, दिन बनाया गया है। वही देखिए पंजाब में, चाहे महाराष्ट्र में दिन में शादियां होती हैं, जहां शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो परंपरा जो थी, मुहूर्त था, वो चोरी से या घूंघट प्रथा जो कि मुगलों की नजर न पड़े, इस वजह से सब बनाया गया। तो हमारे बच्चे कब सीखेंगे, कब समझेंगे? तो यही सब बताना था। और छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक जी, पृथ्वीराज चौहान, और महाराणा प्रताप, राजा पोरस, अशोक सम्राट, सब हैं। ये सरकार से आप लोग मिले, जब अब आ रहे हैं ना सब वोट मांगने के लिए, उनसे मिले। एक देश एक चुनाव को भी, भाई देखिए आज़ादी के बाद एक देश एक चुनाव ही होता था। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो सिस्टम बिगड़ गया, चाहे वो पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, यानी कि विधानसभा के चुनाव चाहे लोकसभा के चुनाव, सब एक साथ होते थे। तब एक देश एक चुनाव की बात होनी चाहिए। कैबिनेट में बैठक हुई, बोला गया था कि अभी इसको हम
शीतकालीन सत्र में लाएंगे या बजट सत्र में लाएंगे, ऐसे ही वक्फ बोर्ड में भी हुआ। तो ये जो डेमोक्रेसी है या वो है संविधान बचाओ, तो ये अंबेडकर साहब का जो संविधान, मूल संविधान है, जो 22 कृतियाँ हैं, या जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, जो हस्ताक्षरित कॉपियाँ हैं, जो म्यूजियम में रखा गया है अंबेडकर साहब वाला, वही लागू किया जाए जो नेहरू ने रखवा दिया था और अमेंडमेंट करना शुरू किया। व्यक्ति के नाम पर मौलिक अधिकार का हनन हुआ, 1975 में भी हनन हुआ आर्टिकल 39 के तहत, और हमेशा जो है 50 से अधिक माँ बाप की है। तो इसको समाप्त करने की जरूरत है। बहुत सी चर्चा हो चुकी है।